वेलकम टू एनटीटी डे 64। आज हम चैप्टर 4 का पेज नंबर 313 से लेकर 322 तक करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, धर्म का अर्थ तथा परिभाषा दीजिए। धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है और इस धार्मिक शिक्षा का दोष है ना, मतलब धर्म से रिलेटेड जो एजुकेशन होता है, जैसे रिलीजियस जो एजुकेशन होता है उसकी दोष के बारे में बताना है। धर्म का अर्थ बताना है, उसका डेफिनेशन क्या है और उसका एम्स क्या है, उसके एम क्या होते हैं। ठीक है, धर्म का अर्थ और परिभाषा सबसे पहले देखेंगे। धर्म शब्द अंग्रेजी भाषा के रिलीजन शब्द से बना है। ठीक है, रिलीजन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के री और लीगर इन दोनों शब्दों से मिलकर हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है टू बाइंड बैक, यानी संबंध स्थापित करना। ठीक है, धर्म का मतलब लैटिन अर्थ होता है संबंध स्थापित करना। जिसवर्ट गॉस्नर के अनुसार धर्म जो है वो दोहरा संबंध स्थापित करता है। दोहरा मीन्स दो तरफ का संबंध। पहला संबंध किसके किसके बीच में होता है? मनुष्य और ईश्वर के बीच में जो एक संबंध होता है, और जो दूसरा संबंध होता है वो ईश्वर के संतान होने के कारण, यानी ईश्वर की ही हम मानते हैं अपने आप को ईश्वर की संतान, तो ईश्वर के संतान होने के कारण मनुष्य और मनुष्य के बीच में, यानी यहाँ पर दो तरह का संबंध बताता है। धर्म हमें ईश्वर के बारे में बताता है, तो यही धर्म हमें ईश्वर और मनुष्य के बीच के संबंध का बताता है। और क्योंकि हम मनुष्य ईश्वर की ही संतान है, सारे मनुष्य ईश्वर की संतान है, तो मनुष्य और मनुष्य के बीच का भी संबंध ये बताता है। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ रिलीजन पर। मेलिनोवस्की ने बताया है, उनके अनुसार पहला वो देखते हैं, धर्म क्रिया की एक विधि है। क्रिया यानी एक्टिविटी। धर्म जो है वो एक्टिविटी करने की एक विधि है, और साथ ही विश्वास करने की, जो विश्वास होता है, जो बिलीफ होता है, उसकी एक अवस्था भी है। विश्वास है, धर्म क्या है? विश्वास है। हम जिस भी धर्म को मानते हैं उससे जुड़े हुआ कोई भी टीचिंग हो, प्रीचिंग हो, देवी देवता हो, उस पर हमारी आस्था होती है, विश्वास होता है। धर्म एक समाज शास्त्रीय तथ्य, समाज शास्त्री यानी समाज से रिलेटेड तथ्य है। ठीक है, इसके साथ ही एक व्यक्तिगत अनुभव ही भी है। धर्म को हम पर्सनली फील करते हैं, अपने ईश्वर को या अपने आराध्य को या अपने गुरु को, जो भी हैं उनको हम पर्सनली फील करते हैं। ठीक है, रिलीजन इज अ मोड ऑफ एक्शन एज वेल एज सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड सोशियोलॉजिकल फिनोमेना एज वेल एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस, ये बताया है मेलिनोवस्की ने। ठीक है, दूसरा फेजर के अनुसार धर्म से मेरा तात्पर्य, उन्होंने कहा है कि धर्म से तात्पर्य मनुष्य से श्रेष्ठ, यानी इंसान तो है लेकिन इंसान से भी श्रेष्ठ कोई है, कोई एक शक्ति है, सुपर पावर है। तो मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों को संतुष्टि अथवा आराधना करना है। यानी हम इंसान हैं, ठीक है, इंसान श्रेष्ठ होता है, बहुत पावर होता है इंसान पर के पास, लेकिन फिर भी इंसान एक ऐसे शक्ति पर, एक ऐसे सुपर पावर पर बिलीव करता है जहां से उसको प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो उसी प्रेरणा या उसी जो सुपर नेचुरल पावर है या सुपर पावर है, उसकी आराधना करना कहलाता है धर्म, जिसके बारे में व्यक्तियों का यह विश्वास है कि वे प्रकृति तथा मानव जीवन को नियंत्रित करती है। हम तो यही जानते हैं ना कि हमारा भगवान ही पूरे यूनिवर्स को नियंत्रित करता है और उसको निर्देश देता है, तो उस भगवान को या उस सुपर पावर को मानने का जो बिलीफ होता है, जो आस्था या भरोसा होता है, वो हमें धर्म देता है। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन देखिए। बाय रिलीजन आई अंडरस्टैंड अ propitiation or conciliation of power superior to men which are delivered to direct and control the course of nature and human life. ठीक है, धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य अब हम पढ़ेंगे। धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित है। सबसे पहला, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। धार्मिक शिक्षा जो होता है वो मानव में नैतिक यानी मॉरल, आध्यात्मिक और मॉरल और स्पिरिचुअल जो वैल्यू होती है उसकी प्रतिष्ठा करती है। मॉरल यानी नैतिकता जो है, और स्पिरिचुअलिटी के प्रति आस्था, ये हम धर्म से ही सीखते हैं।
इन मूल्यों के विकास में मनुष्य लघुता से महानता, लघुता मतलब छोटे से, महानता की ओर अग्रसर होता है। यानी यही धर्म हमें बताता है उस महाशक्ति के बारे में, और किस तरह से हम उसे पा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में वो बताता है। तो ऑब्वियसली धर्म हमें अच्छी शिक्षा देता है, और जब हम धर्म का अनुसरण करते हैं तो एक बहुत ही छोटे सूक्ष्म इंसान से महानता की ओर अग्रसर होते हैं। सेकेंड है चरित्र का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। धार्मिक शिक्षा बालकों में सद्गुणों का, अच्छे गुणों का विकास करती है। बालक इस शिक्षा को ग्रहण करके सदाचारी यानी अच्छे कंडक्ट वाला, गुड कंडक्ट वाला, बिहेवियर वाला, नम्र बनता है यानी बहुत हम्बल होता है, ईमानदार होता है, परोपकारी होता है, दूसरों की सेवा करता है, और सत्यप्रिय यानी सत्य बोलने वाला बनने का प्रयास करता है। थर्ड है व्यापारिक दृष्टिकोण का विकास, यानी प्रोफेशनल या वाइडर दृष्टिकोण। व्यापारिक यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर वाइडर दृष्टिकोण यानी ब्रॉड दृष्टिकोण, बहुत अच्छा, दूर तक सोचना, अच्छा सोचना, ऊंचा सोचना। ठीक है, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का प्रयास करते हैं। व्यापक यानी वाइड बनाने की का प्रयास होता है। धर्म हमें बताता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा शिक्षा लेनी चाहिए, और ऑब्वियसली अगर हम शिक्षा लेंगे तो हमारा डेवलपमेंट होगा। फिर है बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, यानी कि टोटल यानी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट और चाइल्ड। धर्म के बिना शिक्षा अधूरी है। धार्मिक शिक्षा बालक के संपूर्ण विकास पर बल देती है, जिससे वह भविष्य में महान उदाहरण, अच्छे काम से, अपने अच्छे अच्छे काम से समाज को उदाहरण पेश कर सके। अब हम आते हैं धार्मिक शिक्षा के दोष। ठीक है, इसमें ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो जिसे हम जिसको हम दोष के रूप में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला होती है संकीर्णता का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस माइंडेडनेस, यानी सिर्फ अपने ही धर्म को महत्व देना, संकीर्ण हो जाना, नैरो थिंकिंग, अपने ही धर्म को सबसे ऊपर रखना। धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने से बालक किसी धर्म के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। इसको आगे कंटिन्यू नहीं किया है शायद, उसको मतलब वही मतलब है इसका कि वो किसी एक धर्म को ही अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा मानने लगता है, और दूसरे धर्म के प्रति उसका उतना ज़्यादा मतलब वो फीलिंग नहीं रह जाती। इसके बाद है अस्वस्थ दृष्टिकोण, यानी अनहेल्दी एक उसका जो दृष्टिकोण होता है उसका डेवलपमेंट होता है। धार्मिक शिक्षा अंधविश्वासों को जन्म देती है। आप मानते होंगे इन चीजों को कि हम धर्म के प्रति अंधे हो जाते हैं। इस दिशा में छात्रों में सांप्रदायिक भावना यानी संप्रदाय को लेकर, कास्ट को लेकर, धर्म को लेकर जो सांप्रदायिक भावना होती है वो भड़क उठती है, और यह अंधविश्वासी और धर्मांध मीन्स धर्म के प्रति अंधा जिसे कहते हैं, है ना, आंख मूंद करके भरोसा करना, धर्मांध बनकर अन्य संप्रदाय या अन्य मत के व्यक्तियों को ही बुरा समझने लगते हैं। ठीक है, मुहिद्दीन के शब्दों में ऐसी धार्मिक शिक्षा किशोर के संवेगात्मक जीवन में उथल पुथल, संवेग यानी इमोशन जो होता है उसमें उथल पुथल पैदा कर देती है और संघर्ष उत्पन्न करती है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि मैं अपने धर्म के किस बात को मानूं, किसको नहीं मानूं, दूसरे के धर्म को डिसरिस्पेक्ट करूं, मतलब बहुत बुरी तरह से वो फंस जाता है उन सब चीज़ों के बीच में। इससे दूसरे व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है ना, जिससे यानी उसमें ड्यूअल पर्सनालिटी आ जाती है, वो करना कुछ और चाहता है, हो कुछ और जाता है। इस जैफा के अनुसार हो जाता है, जैफा संसारी मामलों में, आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन, संसारी मामलों में व्यापक तथा सहनशील और धार्मिक मामलों में संकुचित, कट्टर और अच्छा। ये जैसा होगा वो जैफा जो लिखा हुआ है, जैसा मीन्स एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सांसारिक मामलों में व्यापक और सहनशील, यानी सांसारिक यानी पारिवारिक मामलों में तो ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही धर्म की बात आएगी उसमें वो कट्टर हो जाएगा, असहनशील हो जाएगा, दूसरे के धर्म को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये इसका गलत पहलू है। ठीक है, इसके बाद है अनेक समस्याओं का जन्म, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का जन्म होता है इससे।
धार्मिक शिक्षा प्रदान करने से विद्यालय में अनेक समस्याएं जन्म ले सकती हैं। जैसे किसी भी विद्यालय में अनेक धर्म के मानने वाले शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, तो आप कितने तरह की शिक्षा दोगे धर्म की? एक धर्म को अगर आप फेवर करोगे तो दूसरे धर्म वाले नाराज हो जाएंगे। तो इस तरह से धार्मिक शिक्षा एक विद्यालय में या स्कूल कॉलेज में या जो भी शिक्षण संस्थान है वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट 13 क्वेश्चन में आ रहे हैं, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर की शैक्षिक विचारधारा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यहाँ पे इसके पहले हम लोग दो देख चुके हैं, गांधी जी और उनके बारे में, और अभी हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर उन महान विभूतियों में से एक हैं जिन्होंने अपने कलम से विश्व बंधुत्व की स्थापना, विश्व बंधुत्व यानी वर्ल्ड ब्रदरहुड जिसे कहते हैं, लोगों में भाईचारा, उसकी स्थापना में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में हम सभी को पता है, उनकी कलम में जादू था, है ना, कहा जाता है उनकी कलम में जादू था। और वो उस समय इतने सालों पहले जन्म लेकर भी जो हमारा जो गुलाम देश था उस समय पैदा हुए थे, उस समय इंडिया की हालत बहुत बुरी थी, यहाँ पे बहुत सारा अंधविश्वास और ये सारी चीज़ें थी। उस समय भी उनकी सोच काफ़ी प्रोग्रेसिव थी और उन्होंने इस देश को, सिर्फ देश नहीं पूरे वर्ल्ड में ही भाईचारा स्थापित करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बंगाल की भूमि में जन्म लेकर उन्होंने अपनी आत्मा को अपनी काव्य माधुरी यानी अपनी रचना से, अपनी कविताओं से, गानों से, ठीक है, के द्वारा विश्व के कोने कोने में फैलाया। अब इनका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कोलकाता में मई 1861 को हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा ओरिएंटल सेमिनरी नॉर्मल स्कूल बंगाल एकेडमी में हुआ। इसके पश्चात इन्होंने अपने पिता के साथ हिमालय की यात्रा की। बाद में सेंट जेवियर स्कूल में भर्ती हुए, परंतु कुछ अच्छा परिणाम न आने की वजह से वे घर पर ही पर्सनली जो है वो पढ़ने लगे। 16 वर्ष की आयु में वे कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, परंतु एक कवि वकील कैसे बन सकता था? ऑब्वियसली वकालत में उनकी इंटरेस्ट थी ही नहीं। लंदन यूनिवर्सिटी में अंग्रेज अध्यापकों तथा अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए। इस मध्य वे कवि के रूप में प्रसिद्ध होने लगे थे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरह का काव्य और की लिटरेचर की को लिखा है इन्होंने। 1912 में रविंद्रनाथ जी को नोबेल पुरस्कार मिल गया था, उनके लेखनी की वजह से उनको नोबेल पुरस्कार मिला। 1921 में विश्व भारती आपने सुना होगा ये नाम, विश्व भारती और रामकृष्ण मिशन ये सब नाम सुना, शांति निकेतन ये सब नाम उनसे रिलेटेड आपने सुना होगा। विश्व भारती की स्थापना हुई थी। इस मध्य कवि पर मुसीबतों का पर्वत टूट पड़ा, उनकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई। इनका फिलोसफी ऑफ लाइफ क्या था? रविंद्रनाथ ठाकुर का जीवन दर्शन अद्वैत से प्रभावित था। वे इस दृष्टि से सौंदर्यात्मक बाह्य का दर्शन करते थे, माने आउटर जो ब्यूटी होती है उसे देखते थे। वे सौंदर्य के पुजारी थे, उनके लिए सुंदरता सब कुछ थी और प्रकृति के उपासक थे। ठीक है, प्रकृति को के उपासक थे। डॉक्टर MP वर्मा के शब्दों में वे एक प्रेम जिसे कहते हैं मैत्री और सहयोग के भविष्यवक्ता थे, यानी वो प्रेम चाहते थे, मैत्री चाहते थे, सहयोग चाहते थे पूरी दुनिया में लोगों के प्रति, और उन्होंने मनुष्य को एकता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने अनुभव किया कि मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आनंद जो है वो क्या है? प्रगति करना, प्रोग्रेस करना, यानी जब इंसान प्रगति करता है तब वो सबसे ज्यादा खुश होता है। उन्होंने विभाजन करने वाले सिद्धांत को संदेह की दृष्टि से देखा और संपूर्ण मानव जाति को एक माना, यानी उनके अनुसार ये जो अलग अलग धर्म, ये अलग अलग जो ये शिक्षा देते हैं वो नहीं होना चाहिए, सब एक हैं, सब सारे धर्म एक ही शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो सभी जो है लोगों को अपना प्रोग्रेस करने पर ध्यान देना चाहिए। ये पहले थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को भी महत्व दिया। उनका मानना था कि जब अगर हम अंग्रेजी जानेंगे तभी तो हम बाहर की कंट्रीज में जाकर काम कर पाएंगे, प्रोग्रेस कर पाएंगे, है ना।
इन्होंने संपूर्ण मानव जाति को एक माना। वे ईश्वर में विश्वास करते थे, इसलिए मनुष्य में भी विश्वास करते थे। उनका विश्वास था कि मनुष्य परमात्मा का ही रूप है। ईश्वर ईश्वर की उपासना न केवल पवित्र नगरों के मंदिरों और बड़े शहर और गिरजाघरों में की जा सकती है, बल्कि भूमि को जोतकर यानी खेत खलिहान जोतकर और पत्थरों को तोड़कर भी की जाती है। यानी उनका कहना था कि सिर्फ मंदिरों में जाके पूजा करना ही ईश्वर भक्ति नहीं है, ईश्वर कण कण में है, हर इंसान में है। आप अपना काम करिए, अच्छे से करिए, आप खेतों में काम करिए, आप पत्थरों को तोड़िए, यानी अपना अपना लिविंग के लिए जो भी आप काम करते हैं वो करिए, क्योंकि हम सभी में ईश्वर है। टैगोर का जीवन दर्शन जो था वो प्रकृतिवादी रहा है, नेचर के बहुत करीब रहा है। प्रकृति ही सब गुरुओं की गुरु है। उन्होंने माना कि हम सभी की गुरु कौन है? नेचर, प्रकृति। और उनका विश्वास था मानव एकता, वो सभी में एकता चाहते थे। रविंद्रनाथ जी का आधारभूत सिद्धांत है आध्यात्मिक जीवन के अनुभव, धर्म को जीवन के बीच मानना, सत्य और विचारों की एकता, यानी एक्सपीरियंस ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब जो हमारा जो सुपर पावर है उसको एक्सपीरियंस करना, मानना। रिलीजन एज द सेंटर ऑफ लाइफ एक्टिविटी, धर्म जो है वो जीवन के काम का एक सेंटर है, एक्टिविटी का एक सेंटर होना चाहिए। एंड द यूनिटी ऑफ थॉट, विचारों की समानता और सत्य, ये इसको इन्होंने लाइफ माना था। पाठ्यक्रम यानी करिकुलम, रविंद्रनाथ जी ने अपने शिक्षा दर्शन में ऐसा पाठ्यक्रम लिया है जो जीवन के सभी पक्षों का विकास करे। उन्होंने हिस्ट्री, साइंस, नेचुरोपैथी या जो नेचुरल साइंस होता है वो, भूगोल, ज्योग्राफी आदि को पाठ्य विषय बनाया। उनके अनुसार इन सब चीज़ों का बच्चों को शिक्षा देना ज़रूरी है। इसके अलावा नाटक, भ्रमण यानी बाहर घूमना, बागवानी करना, किसी जगह पर जाना और वहाँ का अध्ययन करना, किसी क्षेत्र का अध्ययन करना, ड्राइंग करना, मौलिक रचनाएं, अपनी जो चीज़ें हैं खुद से जो कुछ हम लिखते हैं, जो हमारी रचनाएं होती हैं, या लाइब्रेरी आदि जगहों पर जाकर पढ़ना, खेलकूद करना, समाज सेवा करना, ये सब सीखने की प्रक्रिया है। इन सभी को अपने जीवन में स्थान देने पर इन्होंने बल दिया। शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, टैगोर ने शिक्षण विधि में दंड व्यवस्था मतलब पनिश करना, है ना, समाज की और पठन विधि को दबा देने वाली प्रथा का अंत करके सहज स्वाभाविक रूप से क्रिया को शिक्षण का माध्यम बताया। इन्होंने कहा कि दंड, ये जो दंड की जो ये है जो हम बच्चों को देते हैं दंड, इसे हमेशा के लिए हटा देना चाहिए, है ना, और एक्सपीरियंस के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को स्वाभाविक शिक्षा जो है वो देनी चाहिए। इन्होंने बच्चों के स्वाभाविक विकास पर बल दिया, यानी नेचुरली बच्चे ग्रोथ करें, और कृत्रिम ज्ञान, बनावटी ज्ञान पर इन्होंने इसका बहिष्कार किया। बनावटी ज्ञान, एकदम बुकिश लैंग्वेज, इधर उधर से बच्चों को समझाना, पढ़ाना, जबरदस्ती ये करना, ये सब चीज़ों पर नहीं, बनावटी ज्ञान नहीं होना चाहिए, नेचुरली बच्चों को सीखना चाहिए। इसमें उन्होंने निम्न पद्धतियों को विशेष रूप से अपनाया, ये प्रोसीजर अपनाया। सबसे पहले वाद विवाद यानी डिबेट करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और प्रश्नोत्तरी यानी क्वेश्चन आंसर करना, क्वेश्चन पूछना, आंसर लेना, ये एक बहुत अच्छी विधि है सिखाने की। भ्रमण करना, किसी जगह पर, किसी अच्छी जगह पर, एजुकेशनल टूर या एक्सकर्शन जिसे कहते हैं, जाकर उस जगह के बारे में पता लगाना, सीखना और अध्ययन करना, है ना। और तीसरा करके सीखना, यानी एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंट करके सीखना किसी चीज़ को। जब हम किसी चीज़ को करके देखते हैं तो जल्दी सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद स्कूल कैसा होना चाहिए? रविंद्र बाबू के शिक्षा दर्शन के अनुसार विद्यालय एक पावन स्थल होता है जहां बालकों में पायस गुणों का विकास होता है। उन्होंने विद्यालय के संबंध में कहा, मैंने विद्यालय की स्थापना का उद्गम जो है वो स्वतंत्रता की इच्छा
यानी कि विद्यालय ऐसी जगह जहां पर स्वतंत्र महसूस करे बच्चा अपने आप को, वो मेरे दिमाग में होता है कि अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो मैं स्वतंत्र हूं, वहां पे मुझे कोई डांटे नहीं, मारे नहीं, मेरी इच्छा अनुसार मुझे अपना काम करने दे, मैं जिस विषय को पढ़ना चाहूँ वो विषय मुझे पढ़ने दे। ठीक है। इसके अलावा अवकाश समय तथा जन्म से परे अवकाश समय तथा जन्म से परे जाना चाहता है, यानी कि ऐसी जगह जहां पर किसी भी तरह की बंदिश ना हो, अपनी मर्जी से आऊं, अपनी मर्जी से जाऊं, जो इच्छा हो वो पढ़ूं, यानी यहाँ पे किसी तरह का बंधन, कोई टाइम टेबल, कोई शेड्यूल कुछ भी ना हो। ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ माई स्कूल हैड इट्स ओरिजिन इन द मेमोरी ऑफ दैट लॉन्गिंग ऑफ द फ्रीडम विच सीम्स टू बैक बियॉन्ड द स्काई टाइम एंड बर्थ, जो कि सारी दुनिया से बिल्कुल अलग, बियॉन्ड द स्काई हो, जन्म मृत्यु इन सब चीजों से अलग हो, समय से अलग हो, जहां पर एकदम फ्री महसूस कर पाऊं मैं। ठीक है। विद्यालय को उन्होंने तपोवन, तपोवन मतलब जहाँ ऐसा वन जहाँ पर आप तप करते हैं, तप यानी आप समझते होंगे है ना, एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस होता है तपस्या, तो उन्होंने विद्यालय को तपोवन माना है, ऐसी भूमि जहाँ पर आप तपस्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करना तपस्या है। ऐसे आत्मबोध का, जिसे आत्मबोध, ये आत्मबोध क्या होता है, अपने आत्मा को समझना, समझ पाना, ठीक है, का आधार मानते हैं, जहाँ पे हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। उन्होंने लिखा है यह भूमि तपोवन कहलाती है, विद्यालय जो है वो तपोवन कहलाती है। तपोवन संस्कृति के केंद्र होते हैं, कल्चर का केंद्र होता है, सत्य की खोज करने वालों के स्थल हैं, जहाँ पर आप सत्य की खोज कर सके, वो है विद्यालय। ये स्थल प्रमोद के नहीं, यानी एंटरटेनमेंट का नहीं, बल्कि आत्मबोध और जीवन के लिए होता है। यानी यहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं होता, बल्कि यहाँ पे हम आत्मज्ञान लेते हैं और जीवन ज्ञान लेते हैं। ठीक है। उसी का इंग्लिश में दिया हुआ है। फिर है शिक्षा दर्शन पर आधारित संस्थाएं, इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन एजुकेशन फिलोसफी। शांति निकेतन, आपने नाम सुना होगा शांति निकेतन का, वेस्ट बंगाल में है। इसकी स्थापना 1901 में हुई थी। इस संस्था के निर्माण में रविंद्र बाबू के पिता ने बहुत सहायता की। नौलपुर के तपोवन में जहां पिता श्री देवेंद्र नाथ रहते थे, यह विद्यालय वहां पर बनाया गया। इसके संबंध में रविंद्र के विचार हैं, इस प्रकार मेरे अनुभव व्यक्तित्व के दमन, विषयों का जीवन से संबंधित न होने से प्रभावित है। यानी ये जो स्थान है जहाँ पर मैं शिक्षा दूंगा, यह वो जगह है जहाँ पर किसी का व्यक्तित्व मार न खाए, दमन न हो उसका, ठीक है, बल्कि जीवन से उसके जो भी विषय हैं जीवन से संबंधित, उन सभी का डेवलपमेंट हो, वो जीवन को प्रभावित करे। ये छात्रों को जीवन के प्रति सहनशील नहीं बनाते हैं। जो अलग अलग चीज़ें हैं, जो अलग अलग विषय हैं जो स्कूल्स में लोग पढ़ाते हैं और बच्चों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें प्रेशराइज करके पढ़ाते हैं, वो बच्चों को किसी तरह से बेनिफिशियल उनके लिए नहीं होते, उनके जीवन को प्रभावित नहीं करते, उनको सहनशील नहीं बनाते। अतः जब पुकार हुई, यानी जब लोगों ने पुकारा, मेरी जरूरत महसूस हुई, मैं आश्रम जीवन के मध्य विद्यालय की स्थापना हेतु चला आया। यानी उन्होंने कहा कि मैंने शांति निकेतन को इसलिए बनाया ताकि लोग यहाँ पर आकर ज्ञान रूपी तपस्या कर सके। ठीक है। शांति निकेतन में प्रकृति की छांव में वृक्षों के नीचे कक्षाएं लगती हैं। प्रातः 4 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक पूरा कार्यक्रम चलता रहता है। इसमें स्वास्थ्य से लेकर सभी स्वास्थ्य से स्वास्थ्य लिखा हुआ है, यानी इसमें सब समझ सकते हैं कि आप हर कार्यक्रम इसमें सम्मिलित होता है। शांति निकेतन हर जगह से अच्छे शिक्षा ग्रहण करने में विश्वास रखता है। शांति निकेतन साधना का स्थल है, यहाँ साधना की जाती है। ठीक है। साधना मीन्स ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब ये नहीं कि एक जगह पे बैठ के भजन कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने को साधना बताया है। यहाँ पर बालक को विकास के लिए पूरी स्वाधीनता, इंडिपेंडेंस दी जाती है। संपूर्ण वातावरण प्राकृतिक है, काव्यमय है। प्राकृतिक यानी नेचर की गोद में, चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, काव्यमय है, यानी पक्षियों की गूंज, सब कुछ सुनाई देता है। आप समझ सकते हैं नेचुरल चीज़ें किसे कहेंगे हम। ठीक है।
आश्रम प्रणाली पर संचालित है, यानी शांति निकेतन में एक आश्रम हमारा जो वैदिक एज में हमने पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं, जहाँ पर गुरु होते थे, बच्चे अपना घर छोड़कर वहाँ पर जाते थे आश्रम में और दिन भर अपने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करते थे, उनकी सेवा करते थे, सारा काम करते थे। उसी प्रणाली पर यह शांति निकेतन भी जो है वो आधारित है। गहन आध्यात्मिक भावनाओं का विकास होता है। बच्चे यहाँ मेडिटेशन करते हैं, थिंकिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है, इसमें जो आध्यात्मिक जो भावना है उनका भी विकास होता है। क्रिया प्रधान है, यानी कर्म प्रधान, काम से, एक्टिविटी से पढ़ाई होती है। सब बच्चे सब कुछ करते हैं अपने हाथों से। बेजोड़ है, यानी शांति निकेतन में जो शिक्षा प्राप्त होती है वैसा कहीं और नहीं है। इसकी बेजोड़ता का संदर्भ देते हुए रविंद्र बाबू ने कहा है, कवि होने की कुख्याति लेकर, कुख्याति में उस समय कुख्यात कह सकते हैं आप, बहुत फेमस थे, कवि थे, तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस होना उनको अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। लेकर मुझे विद्यालय चलाने में बहुत कठिनाई हुई है, यानी मैं इतना फेमस लोग मुझे समझते हैं, तो एक गुरु के रूप में विद्यालय चलाने में मुझे बहुत परेशानी होती है। और मैं अपने देशवासियों का विश्वास जो है नौकरशाही के शक जीतने में कामयाब हो सका। यानी कि मैं इतना फेमस हूँ, लोग बिल्कुल पीछे पड़े रहते हैं, मुझे अपने अपने देशों में बुलाते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये सब चीज़ों होते हुए भी, और स्कूल खोलना, स्कूल चलाना, आप जानते हैं कितना प्रॉब्लमेटिक वर्क होता है, तो भी वो अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि इन सब चीज़ों के बीच भी मैं एक ऐसा शांति निकेतन खोलकर एक नेचुरल वातावरण में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में कामयाब हो सका। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब आप आते हैं यहाँ पे एम्स ऑफ एजुकेशन। रविंद्रनाथ ठाकुर ने शिक्षा के क्षेत्र में निम्न उद्देश्य स्थापित किए या निर्धारित किए थे। पहला, मानव की पूर्णता, यानी कंप्लीटनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग और मैन, ठीक है। रविंद्रनाथ जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मानव को पूर्णता प्रदान करना है, कंप्लीटनेस प्रदान करना है, ठीक है। अज्ञात, यानी जब हम स्कूल में जाते हैं, शुरू में हम अज्ञात होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता, उस अंधकार से धीरे धीरे हम ज्ञान के उजाले की तरफ जाते हैं, ज्ञान के प्रकाश में लेकर जाने का काम होता है शिक्षा का। पूर्णता के संबंध में रविंद्र बाबू ने कहा है कि मतलब एक इंसान के लिए कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। हमारा कैरेक्टर, हमारा जो इमेज होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, सब कुछ सब चीज़ का डेवलपमेंट हमारे अंदर होना चाहिए। तर्क शक्ति का विकास, यानी हम तर्क कर सकें, अपने आप को अपनी पॉइंट को प्रूव करने के लिए हम तर्क कर सकें, रीजनिंग जिसे कहते हैं। शिक्षा का उद्देश्य बालकों की तर्क शक्ति का विकास करना है। तर्क शक्ति के विकास को मानव का मानसिक विकास होता है। निष्कर्ष निकालेंगे हम अब इसका, क्या है कंक्लूजन इतने सारी चीज़ों का। आज रविंद्रनाथ ठाकुर की संस्थाएं विश्व शिक्षण पद्धति में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। उनका शिक्षा के क्षेत्र में यह योगदान उनके लिए काव्य की भांति ही है। काव्य यानी जो रचनाएं वो करते थे वो वैसी ही है जो उन्होंने शिक्षा के प्रति अपना योगदान दिया है। उनकी मृत्यु के समय कलकत्ता विश्वविद्यालय के सीनेट ने कहा था, उनके द्वारा भारत में मानव मात्र को उनके साहित्य, दर्शन, शिक्षा तथा कला के माध्यम से संदेश दिया गया है। उनके द्वारा अमर कीर्ति प्राप्त की गई है, यानी उन्होंने अपने जो भी चीज़ें लिखी हैं उनके द्वारा लोगों को शिक्षा दी है, और उनकी एक एक रचना अमर है। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो उन्होंने जो वो अमर है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और उन्होंने ही अपने टीचिंग से भारत के जो स्तर है, जो लेवल है, उसको विश्व में ऊंचा कर दिया है। यानी उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने कर्म से, अपनी रचनाओं से, अपनी सोच से भारत देश को पूरे विश्व पटल पर बहुत ऊंचा उठाया है। रविंद्रनाथ ठाकुर को पूरे विश्व में कौन नहीं जानता, उनके योगदान को कौन नहीं जानता, और उनके इन्हीं सब प्रयासों से आज जो हम मॉडर्न इंडिया देख रहे हैं, जो हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं, वो उसमें बहुत सारा योगदान श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी का माना जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
इसके बाद का नेक्स्ट हम अगले क्लास में करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।